अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब आगिर वर्ल्ड की जानिब से। और आज से हम शुरू करें अपनी नई सीरीज़ जो कि आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल्स हैं। जो मैंने हेडफोन वाली एनिमेशन बनाना सिखाई थी, आज हम उस पर बात करेंगे। शक्ल में आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ट्यूटोरियल्स जब लंबे होते हैं, जाहिर सी बात है थक जाते हैं। इतनी देर तक 20 से 25 मिनट तक एक ही चीज़ को परफेक्टली करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है कि बाज़ वक़्त ग्लिचेस आती हैं तो वो ऑडियंस जो है मेरी, वो जाहिर सी बात उनका टाइम ज़ाया होगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि आप हेडफोन्स को कॉपी ना करें, आप किसी और चीज़ पे बना लें। ठीक है, मतलब सपोज करने के लिए। इसी तरीके से मैंने ये एक पेज खोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गूगल सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ USB लिखा है और इमेज पे क्लिक कर दें आप। ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है आपको नहीं समझ आ रही कि आप इमेज वगैरह कहाँ से डाउनलोड करें। देखें, अब आप सीख रहे हैं और ये ट्यूटोरियल्स होंगे, ये डिटेल में होंगे थोड़े से, ताकि कुछ आइडियाज़ भी आपको मिल जाएं, बट ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो फिर आपको कोई भी तस्वीर जो अच्छी लगे आप क्लिक कर दें। कोशिश करें डार्क हो। डार्क से होता ये है कि जो एजेस वगैरह होते हैं वो काटने में थोड़ी सी आसानी रहती है। ठीक है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ। सेकंड बात, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है तो आप इसके आगे एक और चीज़ भी लिख दें, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, ये लिख देंगे आप तो आपको कुछ USB जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मिल जाएगी। जस्ट आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ही होगी। ठीक है, चेक कर लें डाउनलोड करके, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना। और आपने सेम चीज़ नहीं बनानी, कोई चीज़ डिफरेंट कर लें, एंगल चेंज कर दें या इस तरह का कुछ। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल ये हमारे पास हेडफोन हमारे हैं, मैं इसी पे बनाना सिखाऊंगा, मैं कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। चलें शुरू करते हैं। इसको ड्रैग कर लेते हैं सबसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, और एक नई कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। मैंने यहाँ से अपने प्रीसेट पहले से बनाया हुआ 60 फ्रेम के साथ। 60 फ्रेम के साथ बनाने की वजह यह है कि कुछ स्मूथ लगती है एनिमेशन। ठीक है, और इसके अंदर कुछ जाहिर सी बात है चीज़ें डिटेल्स में होंगी, जाहिर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, बट आई होप कि आप जुड़े रहेंगे इस चीज़ तक। ठीक है, जो सबसे पहले चीज़ हमने बनानी थी हेडफोन के अंदर, वो एक जिस तरीके से कट लगा था और उसके बाद चीज़ रिवील हो गई थी, वो चीज़ हमने बनानी है। तो उसके पहले सबसे पहले हम एक सॉलिड लेयर यहाँ से बना लेते हैं, जिसका नाम हम BG यानी बैकग्राउंड रखते हैं। ओके, एंड देन हम एक इस पर ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट जो है वो लगाएंगे, और ग्रेडियंट का जो कलर है वो हम थोड़ा सा बना लेते हैं। अब कोई भी कलर चूज़ कर लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस थीम से थोड़ा सा मैच हो। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसका यूज़ किया था। आप हेडफोन का थीम से मुराद ये है कि कलर का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा होना चाहिए। अब ऐसा ना हो गया ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो अजीब लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। मैं मोस्टली वही चीज़ें यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने, हमारा जो बैकग्राउंड था वो हमारा बन गया। बेसिकली ये बैकग्राउंड नहीं है, ये साइड 1 या साइड 2 है। ठीक है, ओके। अब हमने पेन उठाया और यहाँ से हमने जस्ट आप कह लें कि इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने मास्क बनाना है। अब मास्क क्यों बनाना है इसकी मैं बाद में आपको वजह बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। ठीक है, ये हमने इस जगह से मास्क बनाना शुरू किया एंड इस जगह पर गए। ठीक है, ओके, इस जगह पर एंड देन इस जगह पर, और फिर हमने इसको जोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा जो मास्क था वो बन गया। अब आपने इस बात का ख्याल करना कि ये जो एज है ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा एंगल कोई भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ यहाँ से परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बना लिया, परफेक्टली बन गया। ओके, अब क्या करना है, अब इसको कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट, और जो मास्क था हमारा ऊपर वाला उसको हमने इन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं, अब ये हमारी जो नीचे वाली साइड थी इसका हम नाम रखेंगे अप एंड देन इस वाली का नाम रखेंगे डाउन। ठीक है, हमें कुछ ये इस तरह का मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी, कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक गैप रह जाएगा। ये देखें यहाँ पर। ठीक है, अभी गैप क्यों रहता है इसका नहीं मुझे पता, बट ये गैप रह जाता है हमेशा। अब हम क्या करेंगे, अब जो डाउन वाला है उसको हमने सेलेक्ट करना है और उसका जो ये मास्क है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस था वो हमारा ख़त्म हो गया। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा करना है,
ताकि ये जो वाइट स्पेस हमें नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ठीक हो गया। ओके, अभी भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, आई थिंक नहीं, ज़्यादा दूर से करेंगे तो नज़र आएगा क्योंकि पिक्सल आम वो इकट्ठे करता है, अदरवाइज ऐसा नहीं नज़र आएगा। ठीक है, अगर नज़र आए तो आप कर सकते हैं। सो ये हमारी बेसिकली आप समझें कि हमारी पहली चीज़ जो था, हमारा बैकग्राउंड था, वो बन गया है। अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ बनानी है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी हमारी। इन दोनों को ऑफ करते हैं। अब जो जिस तरीके से कागज़ जो हमारी दरमियान में से स्क्रीन स्प्लिट हो रही थी, अब हम वो चीज़ बनाएंगे। उसके लिए हमने सारी दोनों लेयर्स को डीसेलेक्ट करना है और जो हमारी शेप लेयर है वो हमने सिलेक्ट करके स्क्वायर पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, और हमारे पास एक शेप लेयर हमारी बन जाएगी। अब रेक्टेंगल पे आने के बाद आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है एंड आपने रेक्टेंगल पाथ पे आने के बाद क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर पे क्लिक करना है। ठीक है, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। बेजियर पाथ पे जाने के बाद अब आपके पास होगा ये कि आपके पास ये पाथ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम ये जो हमारे पास ऊपर वाली अब लेयर है, अब उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको आपने ड्रैग करना है इस तरीके से, लेयर नहीं, वो लाइन को ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एंगल है, हमने वो डिसाइड करना है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। बहुत अगली सी लग रही है, बट हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, खैर जब ये बन जाएगी तो फिर हमने करना ये है कि इसको जो ये वाली लाइन है, लेट मी शो, ओके, अब इसको ड्रैग करना है बाहर की तरफ, यानी ये जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको, क्योंकि हमने उसको टेढ़ा कर दिया तो हमारी फीलिंग कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, फीलिंग कह रहा हूँ, नज़र कुछ इस तरह का आएगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। सो यहाँ पर आप 2 सेकंड पर आने के बाद इस पर हम की फ्रेम बनाएंगे एंड देन हम 0 की फ्रेम पे जाएंगे और अब हमें इन दोनों जो आप समझ लें कि हमारी जो लाइंस हैं, इन दोनों को दरमियान में इकट्ठा ड्रैग करना है। वो किस तरीके से, जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग किया सिर्फ। जब शेप के ऊपर पाथ बना होता है तो ये बहुत ही तंग करता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये देखें, अब ये पूरे का पूरा ड्रैग हो रहा है। सो कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं किसी एक की फ्रेम पे एंड देन आई थिंक कि अब ड्रैग हो जाएगा, इस जगह पर ले है। ठीक है, एंड अब ये वाला जो हिस्सा है इसको भी इसी पर ड्रैग करना है। ये देखें, ठीक है, इसको टर्न ऑफ करते हैं एंड अब इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, जस्ट इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको बारीक सी लाइन नज़र आएगी, कोई इशू नहीं है इसका। इसको जस्ट आप एक की फ्रेम इसका ख़त्म कर दें और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, या तो F9 का बटन प्रेस करें और ईजी यूज़ कर लें, या जो ये हमने AE जूस का बताया है आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर चले जाएं और इन दोनों को ये इसकी पोजीशन दें। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगेन मैं बताता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो सेलेक्ट करेंगे, F9 का बटन प्रेस किया, ग्राफ एडिटर पे गए और यहाँ से ये चीज़ बना ली। इस तरह। ठीक है, मतलब हमारी चीज़ खुल रही है, कोई स्ट्रेच हो रहा है, ये चीज़ बन गई, ग्रेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमने इस शेप को उठाया और अब हम इसको भी मैट करेंगे। तो हमने कर दिया मैट अंडरस्कोर अप, यानी ये ऊपर वाली लेयर का मैट है, और देन इसको कर दिया हमने डाउन, हमारी ये डाउन वाली लेयर का मैट है। तो हमने अगेन डाउन वाली लेयर के ऊपर ड्रैग करके इसको अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट कर दिया और इन दोनों को ऑन करना है। अगर ऑन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अल्फ़ा मैट और दोनों को अल्फ़ा मैट कर दिया। नाउ हमारी जो पहली जो चीज़ थी वो बन गई। अब हमें जिस तरीके से आपने देखा था कि वो खुल जाती है, ठीक है, यानी अब इस जगह से स्प्लिट होगी, ठीक है, और वो नेक्स्ट स्टेप हम उस पर करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको नज़र आए तो ये है, अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा और ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, सो अब कोई कलर नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा जूम आउट करेंगे तो नज़र आएगा पिक्सल्स की वजह से, अदरवाइज नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इस चीज़ को सिलेक्ट किया यहाँ से एंड 2 सेकंड में जाने के बाद इसको आर का बटन प्रेस किया रोटेशन के लिए, और नीचे वाली को भी आर का बटन प्रेस किया, दोनों को की फ्रेम बना लिए एंड 3 सेकंड पे जाने के बाद इसको हमने मूव करना है। ओ सॉरी,
एक काम भूल गए हम करना, इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमने दोनों का यहाँ पर रखना है, इस जगह पर, ठीक है। यहीं से मूव करना है दोनों को, इसलिए अगर आपके पास ये टूल फ्री है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वाई के बटन प्रेस करके इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ये जो हमारा एंकर पॉइंट टूल है इससे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। फ्री टूल्स मैंने जितने इस्तेमाल किए, फ्री टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं सारे के सारे, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए टूल्स इसलिए होते हैं कि आप अपना काम तेज़ कर सकें, सो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, आई होप सो। ओके, उसके बाद इसको हमने यहाँ से इधर कर लिया इस तरफ, ठीक है। एंड ये जो चीज़ थी हमने इसको यहाँ नीचे कर लिया, ठीक है। अब हमने सेलेक्ट करना है दोनों को एंड अगेन F9 का बटन प्रेस किया और वही ग्राफ हमने बनाना है, बट मैं यहाँ से ये चीज़ बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, इस तरह का लग रहा है, ठीक है ना। अब जो चीज़ थी हमने नेक्स्ट वो क्या करनी थी, वो ये करनी ये थी कि जो हमारा हेडफोन था वो हमने ऐड करना है। सबसे पहले हम इसको ड्रैग करेंगे, इसमें एक कॉम्पोजिशन के अंदर ये ऐड हो जाएगा, देन इसको क्लोज कर देंगे एंड देन हेडफोन की कॉम्पोजिशन को हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अब हम इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो ऊपर वाली लेयर है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़्यादा निकालना है। क्यों निकालना है अभी पता चल जाएगा। अभी हमने जो हमारा हेडफोन है वो लेयर इसके नीचे है, ठीक है। जब हम रिवील करेंगे और जब फाइनल मूवमेंट देंगे तो हेडफोन को उसके ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये हमारा बेसिकली बन गया। अब जैसे ये रिवील हो रहा है तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो हेडफोन है वो थोड़ा सा रोटेट हो या उसको भी एनिमेट करते हैं हम थोड़ा सा। तो हमने 5 सेकंड पे जाने के बाद स्केल को एस का बटन प्रेस किया स्केल के लिए, एंड पोजीशन एंड आर रोटेशन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई रोटेशन नहीं करना चाहते या पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हमने इसकी पोजीशन यहाँ पर फाइनल सेट करते हैं फ़िलहाल वक्ती तौर पे, ठीक है। मतलब आखिरी पोजीशन ही है, फ़िलहाल यहाँ पर सेट करते हैं और इन तीनों चीज़ों को निशान लगाया और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो हेडफोन है थोड़ा सा इस तरफ को निकले, तो पोजीशन को थोड़ा बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं एंड स्केल भी थोड़ा सा कम करते हैं एंड रोटेशन जो है वो भी थोड़ी सी हम इस तरह करते हैं, तो कुछ ऐसी एनिमेशन लगेगी, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल रिवील हो रही है चीज़, तो अब हमें इसकी जो टाइमिंग है वो इसके साथ ही मैच करनी पड़ेगी। ये देखें, ठीक है। अदरवाइज इसको और पीछे कर देते हैं। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो भी बता रहा हूँ ये करने से आती हैं, ठीक है, समझ के करने से आती हैं। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि मैं आपको एक कुलिया बता दूँ तो ये नहीं है। और एडवर्टाइजमेंट बनाना या जो शॉर्ट एड्स बनाना वो आप इसी तरीके से ही सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये बन गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं थोड़ी सी इंक्लूड करूँगा इसके अंदर। जब ये यहाँ पर आ रहा है एंड ये जो पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हेडफोन नज़र आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये यहाँ से हम कट करेंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ हमारी इस तरीके से बन गई। अब क्योंकि हमारा हेडफोन कुछ लाइट लग रहा है, ज़्यादा इसमें रोशनी लग रही, तो मैं यहाँ से इसमें एक कर्व का जो हम इफेक्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे एंड इसका जो कर्व है उसको नीचे ड्रैग करेंगे एंड लास्ट में थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। मच बेटर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जहाँ पर ये चीज़ रिवील हो जाए, यानी हमारी बार्स रिवील हो गई हैं, अब कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे एंड ये कट गया यहाँ से इतना हिस्सा इसका, ठीक है। कटने के बाद मैंने पिछले जो की फ्रेम्स हैं उनको डिलीट किया, और सॉरी ये जो स्टार्टिंग वाली की फ्रेम्स इनको डिलीट कर दिया एंड 1 सेकंड के बाद, अब 1 सेकंड कितने बनते हैं ये नहीं अंदाज़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको ड्रैग करना है सबसे ऊपर, ठीक है। और इसकी जो रोटेशन है वो भी हमने इस तरीके से ही करेंगे इस तरफ को, और इसकी पोजीशन भी हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ओह सॉरी, ये सिलेक्ट करते हैं और ये चीज़ हमने क्लिक कर दी। ये चीज़ इसके अंदर अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एक आपको कर्व नज़र आ रहा है, ये कर्व ख़त्म करना ज़रूरी है, तो पेन उठा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये कर्व हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब क्या फील आ रही है ये चीज़, ठीक है।
अगर ये चीज़ इसके नीचे होती तो अब आपको हेडफोन में क्या नज़र आता, ये इसके पीछे छुप जाता। इसलिए हमने इसको टुकड़ों में करके इस हेडफोन को ऊपर रखा है। लेकिन आपने ये फाइनल पोजीशन सेट करनी है, ऐसा नहीं कि इसकी पोजीशन कुछ और हो जाए, इसकी पोजीशन कुछ और हो जाए तो फिर आपकी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। यह चीज़ आ गई। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो यहाँ पर नज़र नहीं आएगी क्योंकि ड्रॉप शेडो ब्लैक कलर की है। उसके लिए इसकी जो उसका जो आप समझ लेंगे एंगल है वो चेंज करना पड़ेगा, एंड देन इसका डिस्टेंस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा और इसकी सॉफ्टनेस वो भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ से एंगल देखते हैं ताकि थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें ये इफेक्ट आए। यार आपको यहाँ पर एज पे नज़र, ये 3D लुक पैदा करता है कि यार ये चीज़ कुछ ऊपर से आ रही है तो इसकी ड्रॉप शेडो नज़र आ रही है। ठीक हो गया। ओके, ये मैंने अभी तक सेव नहीं किया, बाय द वे सेव आप कर लें। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक चीज़। अब मैं फाइनल करेंगे जो A to Z मैंने आपको कहा था बनाना सिखाऊंगा, मैं A to Z बनाना सिखाऊंगा, तो परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, अब क्या करना है, अब एक और हम यहाँ से सॉलिड देते हैं एंड बैकग्राउंड हमने बना लिया। ठीक है, अब आप सोचेंगे फिर से बैकग्राउंड बना लिया, बट ये प्योर बैकग्राउंड है क्योंकि जब इस जगह पर हम आते हैं एंड यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ यूज़ हुआ आया, और अब यहाँ पर ये जो हमारे पास बैकग्राउंड है हमने हेडफोन की एक और कॉपी ली, यहाँ ड्रैग कर ली और इसके ऊपर भी कर्व जो है वो सेम यूज़ करने हैं ताकि इस तरह लगे, यूज़ में एम्बेड हुआ लगे। ठीक है, और अब इसको ड्रैग किया एंड इसकी रोटेशन हमने कुछ इस तरीके से कर दी, बल्कि इसको बड़ा कर देते हैं काफ़ी, तो मे बी इस जगह पर। और अब इसकी जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल कम कर, या ओपेसिटी कम कर दें या ओवरले पे इसको ऐड कर दें। ठीक है, लेट मी शो, स्क्रीन पे ऐड कर लें। ठीक है, मतलब किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लें। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें। ठीक है, बिल्कुल इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कर दें। इससे एक बैकग्राउंड के अंदर एक फील आ जाती है कि आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केटिंग के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हम बनाने के बारे में मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इवन कि इसका कर्व जो है उसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं ताकि जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वो ही सिर्फ नज़र आए। ठीक है, सो ये एक बेसिक चीज़ बन गई। बाकी अब हमारा रह गया है टेक्स्ट। कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट अभी हम ऐड कर लेंगे। जस्ट हमने क्लिक किया और अब हम यहाँ से लिख रहे हैं क्रिएटिव। अब लाजमी नहीं कि मैं हमेशा की तरह की आप टेक्स्ट लिखूं, हम चेंज टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम। ठीक है, टेक्स्ट लिख लिया और इसका जो फॉन्ट थी वो थी फिचूरा, बल्कि एक मिनट, गॉथिक थी, गॉथिक ब्लैक है। अब फील देने के लिए इसको हमने कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है, ओके जी, ये आ गई। यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ गई है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक काम करेंगे, ये जो अगर 2 लाइन में टेक्स्ट आपने लिखना है तो आप अलग-अलग लिख लें। क्यों अलग-अलग लिख लें इसका भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेट मी रीराइट दिस। ठीक है, क्रिएटिव फ्रीडम, कुछ भी जो भी आपका दिल करे आप लिख लें। ओके, अब मैंने करना ये है, बल्कि इसको थोड़ी देर के लिए हम डिलीट करते हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ अगर आप लोगों को। एक हमने इसका बॉक्स बनाया एंड इसको हमने मैट देना है, बहरहाल हम बाद में मैट देंगे। यहाँ क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन के लिए रेंज पे जाते हैं और अब हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को हमने जो नीचे कर दिया। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं, इसको नीचे कर दें और अब यहाँ से आने के बाद स्टार्ट पे क्लिक किया एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको 100 कर दिया, तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की लग रही है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यही की फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एनिमेशन थी वो कुछ इस तरह की लगेगी। ठीक है, या आप वर्ड बाय वर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से इसके ऊपर एडवांस पे जाएंगे। उसके बाद आप परसेंटेज करना चाहते हैं, कैरेक्टर करना चाहते हैं, वर्ड बाय वर्ड करना चाहते हैं। अगर मैं वर्ड करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ड पे क्लिक किया एंड इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सो हम वर्ड नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाए ताकि थोड़ी सी कुछ अच्छी सी और फील आ जाए। सारी बात फील की है, सारे पैसे फील के हैं। अब जो मैट करना था ये हमारा मैट है, सो मैंने इसको मैट पे क्लिक किया एंड
अल्फ़ामेट। अब क्या होगा, अब इस तरीके से नज़र आएगा, नज़र आ गया। इन दोनों को कॉपी करता हूँ एंड दोनों को ड्रैग किया थोड़ा सा नीचे इस जगह पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी टेक्स्ट को मैंने जो हमने फ्रीडम था फ्रीडम में लिख दिया सिंपली। एंड अगर अब हम देखते हैं तो ये आता है। अब क्योंकि टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है तो हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा इसको आगे ड्रैग करते हैं। जब ये अपेयर हो फाइनली इस जगह पर एंड देन हमारा फ्रीडम टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। सो अगेन सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे पास हमारी एक कंप्लीट चीज़ मिल गई। अब इसके अंदर क्या है कि अब अगर एक जगह रुक जाएगा तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। सो अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि एक नल ऑब्जेक्ट बनाया, ओके नल ऑब्जेक्ट। एंड देन जब आप नल ऑब्जेक्ट के साथ इसको करेंगे तो आपने जो नल ऑब्जेक्ट है इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ज़रूर रखना है। अगर आप नहीं करेंगे फिर आपके एनिमेशन का बेड़ा गर्क तो नहीं होगा, बट अच्छी नहीं लगेगी। इसको सेलेक्ट करके यहाँ नल ऑब्जेक्ट के साथ रखा एंड अब जो है वो हमने क्लिक किया एंड इसको छोटा सा कर दिया अबाउट 70%, ठीक है। नहीं 80% करते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। अगेन इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यही की फ्रेम हम इसके ऊपर भी लगा देते हैं, ये चीज़, ठीक है। लेट्स सी, अब जब ये छोटा हो रहा है तो इसी के साथ हम जो हमारा नया एक नीचे कोट लिखा था मैंने, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जिस तरीके से हमने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया था इसी तरीके से अब हम लिख देते हैं यहाँ से कुछ भी लिख दें। मैंने वैसे ही लिखा था नथिंग टू कंपेयर, ठीक है। अब जो कोट लिया था या कुछ किया था वो मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसके अंदर जस्ट ये लिख रहा हूँ। और राइटिंग में यही यूज़ कर रहा हूँ एंड फॉन्ट में यही यूज़ कर रहा हूँ। गॉथिक सेलेक्ट करते हैं एंड देन गॉथिक के अंदर मैंने गॉथिक बुक सेलेक्ट कर लिया, उसका मैंने साइज़ बहुत छोटा कर दिया। नथिंग टू कंपेयर विथ क्रिएटिव फ्रीडम, ओके, ठीक है। सो ये चीज़ थी एंड इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं एंड देन इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ विड्थ या हाइट में फ़र्क हो सकता है टेक्स्ट की, जो मैंने दिखाया था उसका इशू नहीं है, इशू था एनिमेशन का जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इस जगह पर मैं आता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सिंपली क्लिक किया, राइट यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगेन पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे। अब पोजीशन के अंदर हमने ये इसको नीचे कर दिया ड्रैग और यहाँ पे जाने के बाद रेंज सेलेक्टर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद 2 सेकंड पे जाने के बाद इसको हमने 100 कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अगेन यही चीज़ हमने यही की फ्रेम इसके साथ बना दी। अब क्या है, ओके इसको थोड़ा सा और डिले कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि वर्ड बाय वर्ड नहीं आ रहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं इसलिए करेक्टर वाइज थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो हम एडवांस पे क्लिक करते हैं एंड देन करेक्टर की जगह हम यहाँ पर वर्ड्स करते हैं ताकि कोई ज़्यादा कचरा ना लगे, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो इसकी टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। सो ये थी आज की एनिमेशन। आई होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा इन सारी चीज़ों को देखकर। एंड बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप लोगों को ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हैं तो, और लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। तो आप सबसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।